यही कहा कि लाठीचार्ज कौन पूछे, अगर हम लोगों को पैर हाथ भी तोड़ दीजिएगा फिर भी हम लोग इंसाफ की भीख के लिए चाहे जेल जाना पड़े या जितना बार जो भी करना पड़े हम लोग इसके लिए तैयार हैं। पैर टूटा है, हाथ टूटा है, कमर तोड़कर उसके साथ जो जघन्य अपराध निर्दयतापूर्ण उसको मारा गया है, तो उस बच्ची के लिए उसको जरा सा भी उसके दिल में रहम नहीं है। मुझे अफसोस हो रहा है कि ये कैसी महिला है, कैसी निर्दयी महिला है जो आज यहाँ की एक बेटी 16 साल की छात्रा के साथ किडनैपिंग, गैंगरेप और मर्डर होता है, उसको आज तक वो देखने तक नहीं आए। आज कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ और अब तक में प्रशासन कहाँ है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की संलिप्तता, जो आरोपी हैं उन लोगों के साथ, अपराधियों के साथ ये मिल चुके हैं ये लोग, और न्याय दिलाने के बदले ये उल्टे जो है इसके ये कटिहार की बेटी जिनका किडनैपिंग, गैंगरेप और मर्डर होता है, उनके खिलाफ हो गए ये लोग। आज देखिए जो धाराएं, यहाँ तक कि उनकी माँ पे भी, जब कॉलेज चौक में, सालमारी कॉलेज चौक में जब धरना प्रदर्शन, उनकी माँ इंसाफ के लिए गुहार लगा रही थी बिहार सरकार से, और जब बिलख बिलख के रो रही थी उनकी माँ, उनके पिताजी, उनका भाई, उनका मामा, तो उन लोगों पर भी ये कुल मिलाकर 11 धाराएं लगाई गई है, जिनमें 307 भी है। अगर आंसू बहाकर इंसाफ की भीख मांगी जाए, उसमें अगर 307 की धारा प्रशासन लगाती है, तो इससे मतलब क्या समझा जाए? अपराधियों को संरक्षण दे रही है प्रशासन। तो अब क्या करिएगा? अब तो जेल जाइए फिर। तब हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। इस कटिहार की हम लोग निर्भया के लिए भी लड़े थे, और ये निर्भया 2 हुआ है। इसमें हम लोग जो है कटिहार की इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जेल कौन पूछे। एसपी साहब ने कहा था कि मतलब पूरा लाठीचार्ज होगा। मैं एसपी साहब को यही कहा कि लाठीचार्ज कौन पूछे, अगर हम लोगों को पैर हाथ भी तोड़ दीजिएगा फिर भी हम लोग इंसाफ की भीख के लिए चाहे जेल जाना पड़े या जितना बार जो भी करना पड़े हम लोग इसके लिए तैयार हैं। आपको इसी से मंशा की पता चले। मैं तो अभी ये बिहार सरकार से और डीजीपी साहब से, मुख्य सचिव से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये मेरा विनम्र आग्रह है कि आजमनगर थाना प्रभारी और सालमारी थाना प्रभारी को निलंबित कर गिरफ्तार किया जाए। दोनों को गिरफ्तार किया जाए। दोनों के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ये लोग कर रहे हैं और अपराधियों को संरक्षण देने में लगे हुए हैं। अभी तक 9 अभियुक्त हैं। 9 अभियुक्तों में सिर्फ जो है 2 ही अभियुक्त को पकड़ा गया है, और इतने जघन्य अपराध में निर्भया 2 टाइप का जो कांड हुआ है, इस जघन्य अपराध में अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और इसमें लगातार इन लोगों की मंशा है कि इन लोगों को बचाया जाए। सबसे अफसोस की बात तो ये है, ये कटिहार जिला का जो प्राणपुर विधानसभा है, हमारी विधायिका जो है, जो एमएलए है, वो एक महिला है। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि ये कैसी महिला है, कैसी निर्दयी महिला है जो आज यहाँ की एक बेटी 16 साल की छात्रा के साथ किडनैपिंग, गैंगरेप और मर्डर होता है, उसको आज तक वो देखने तक नहीं आए। आज 6ठा या 7वां दिन है, उनका एहसास अभी तक नहीं हुआ कि यहाँ आना चाहिए। आपकी जो एमएलए जी साहब हैं वो मतलब यही है कि या फिर विदेश गई? अरे उस दिन तो सालमारी में ही घूम रही थी, सालमारी के आसपास में, हरियाणा में, सालमारी में, ढोलमड़ा में, आसपास में घूम रही थी, सालमारी के आसपास में। घटना की जानकारी मिलने के बावजूद पूरी जानकारी उनको है, सब कुछ है, बल्कि वो अपराधियों को बचाने में लगातार लगी हुई है। और हम लोग यही सभी लोगों से अपील करेंगे। आज देखिए समाज के हर वर्ग के, हर तरह के लीडर आए हैं, तो इसी तरह लगातार आ रहे हैं। इनकी माँ, सबसे अफसोस की बात तो ये है कि जिस ढंग से वहाँ से शराब की बोतलें निकली, जिस ढंग से वहाँ पर जो उसके घर से तकिया, बेडशीट और ये निकला, और जिस ढंग से उसकी मौत का जो सब साक्ष्य है, साक्ष्य को, और सबसे बड़े थाना प्रभारी की लगातार लापरवाही देखिए। जो इंक्वेस्ट है, यानी कि जो पोस्टमार्टम के लिए इंक्वेस्ट भेजा जाता है, उसमें क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि उसका पैर टूटा है, हाथ टूटा है, कमर तोड़कर उसके साथ जो जघन्य अपराध निर्दयतापूर्ण उसको मारा गया है, तो उस बच्ची के लिए उसको जरा सा भी उसके दिल में रहम नहीं आया। मैं थाना प्रभारी को कहा कि आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते। तो इसमें इंक्वेस्ट में भी छिपाया गया, और कटिहार से जो पहला पोस्टमार्टम आया तो रिपोर्ट आया, तो वो उसमें कहीं पर देयर इज नो साइन ऑफ गैंगरेप बता रहा है, और एसपी साहब भी यही बात बता रहे हैं। एक चीज मेरा ये कहना, जब हम लोग लगातार उसकी माँ जब अपनी बेटी की लाश को लेकर, माँ और पूरी फैमिली जब कॉलेज चौक में लगातार इंसाफ की भीख मांग रही थी, तो तभी हम लोग को भी जब आवाज़, हम लोग को सब तरफ से लोगों ने आवाज़ दिया कि आप लोग भी इस इंसाफ के इसमें शामिल होइए, मांगिए इसके लिए इंसाफ। हम लोग कॉलेज चौक में जमा हुए, और इलाके के सभी लीडर्स लगभग आ गए, और महबूब साहब भी उसमें आए, तो इलाके के जितने लीडर सबको आए, और लगभग 10 घंटा तक हम लोग कॉलेज चौक को कंटिन्यूसली इनके इंसाफ के लिए, इसकी माँ के साथ, उनके पीड़िता के माँ के साथ, भाई के साथ, बाप के साथ हम लोग वहाँ लगातार बैठे रहे, और उसमें लगातार हम लोग को धमकियाँ मिलने लगी, आप लोगों पर एफआईआर होगा, ये होगा, वो लाठीचार्ज होगा, बहुत कुछ होगा। तो मेरा शासन प्रशासन से यही मांग है, और सबसे बड़ी अफसोस की बात है, हमारा गृह जिला जो है, ये जिला जो है, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार
तारकिशोर प्रसाद जी का ये गृह जिला है, उनसे मेरी विनम्र विनती है उनसे भी कि आपका जिला शर्मसार हो रहा है, निर्भया 2 हुआ है यहाँ पर, तो आप जो है आपको सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए, लेकिन अभी तक एक ट्वीट या एक वर्ड या एक सेंटेंस उसके जबान से वाक्य नहीं निकला है कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। सांसद वगैरह भी आए हैं कि नहीं कभी? सांसद महोदय 4 दिन के बाद आए, और आए, चलिए देर आए दुरुस्त आए। मैं और किसी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा, नेताओं के बारे में, लेकिन इस बेटी के दर्द और इस बेटी के और इस माँ के दर्द के लिए हम तमाम लोगों को कहेंगे कि इसके लिए, इंसाफ के लिए आप सभी लोग खड़े होइए, और इसमें कोई भी रंग देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग निर्भया के लिए भी 4-5 हज़ार लोगों के लिए जुलूस निकाले थे 2011 में, और आज इस बच्ची, कटिहार की बच्ची के लिए, प्राणपुर की बेटी के लिए जो आज ये घटना घटी है, निर्ममतापूर्ण जो घटना हुई है, तो इसमें हम लोग जोरदार आवाज़ उठाएं। कल अगर माला कुमारी के साथ भी ऐसा घटना घटता है तो शाह फैसल उसके लिए जोरदार आवाज़ उठाएगा।